सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज के चैप्टर में हम रीड करेंगे चैप्टर 19। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि रियो और कुरोकावा सेंसेई के बीच फाइट हो रही होती है, वो भी जेलर के कहने पे। और हम थोड़ा सा कुरोकावा सेंसेई के पास्ट को भी देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं आगे, चैप्टर 19 को रीड करते हैं। चैप्टर 19 की शुरुआत में हम देखते हैं कुरोकावा सेंसेई का अटैक्स नारुशिमा को हिट होते हैं और उन अटैक्स का इम्पैक्ट रियो को फील होने लगता है। वो कंटिन्यूसली अपने मन में यही सोच रहा होता है कि मैं खुद को यहाँ पे मरने नहीं दे सकता। कुरोकावा रियो के अंदर खुद को देखते हैं। वो मन ही मन रियो से कहते हैं, मैं भी तुम्हारे जैसा था रियो, मेरे लिए भी कराटे ही वही रास्ता था जिससे मैं खुद को प्रोटेक्ट कर पाता। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं यंग कुरोकावा सेंसेई को, जो कि वाटरफॉल के नीचे कराटे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। जैसे रियो खुद से कराटे की प्रैक्टिस करता है, उसी तरह कुरोकावा भी प्रैक्टिस किया करते थे। रियो फिर से किक करता है पर कुरोकावा उसको इजीली ब्लॉक कर लेते हैं और रियो पर ही अटैक करते हैं। रियो के लिए फाइट काफी टफ है। कुरोकावा से जेलर ने कहा था, तुमने अपनी जिंदगी कराटे के आसपास बिताई है, इस जर्नी में तुम्हारा मन अपने देश से जुड़ गया और तुम नेशनलिज्म को महसूस करने लगे। इसी दौरान तुम एक ऐसे राइटर के विचारों से भी इम्प्रेस हुए थे जिसने सेपोकू किया था। और सेपोकू असल में एक जापानीज रिचुअल है जिसमें वो खुद ही सुसाइड करते हैं। उस राइटर का मानना था कि अगर लोग अपनी आत्मा या असली वैल्यूज को खो देंगे और सिर्फ पैसे और अमेरिकन कल्चर के पीछे भागेंगे जिसका बेस सिर्फ प्रॉफिट है, तो जापान अपनी असली पहचान खो देगा। उसे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि जापान धीरे धीरे अपने आप को ही बर्बाद कर रहा है। लोग अपने कल्चर, डिसिप्लिन और सोल को भूलते जा रहे हैं, सिर्फ मॉडर्न मटेरियलिस्टिक लाइफ को पीछे भाग रहे हैं। तुम जो अपने जीवन में कराटे और वैल्यूज के साथ जुड़े हो, इस दर्द को समझ पाते हो। तुम्हें उस राइटर के सेक्रीफाइस का असली मतलब महसूस होता है और खुद भी तुम कुरोकावा सोचते हो कि इस बारे में कुछ करना चाहिए। कुरोकावा को जिलर की बात सुन के अपना पास्ट याद आता है और हम यंग कुरोकावा को देखते हैं एक स्ट्रीट पर किसी के इंतजार में। तभी कुरोकावा चाकू निकाल के कई सारे बॉडीगार्ड्स के बीच खड़े एक बूढ़े आदमी पर अटैक कर देते हैं। बॉडीगार्ड्स बीच में आते हैं पर कुरोकावा उन पे भी अटैक करता है। नेक्स्ट सीन में हम न्यूज़पेपर में देखते हैं कुरोकावा को अरेस्ट कर लिया जाता है। कुरोकावा ने 3 बॉडीगार्ड्स को मार दिया था और वो बूढ़ा आदमी प्राइम मिनिस्टर था। प्राइम मिनिस्टर को काफी चोट आई होती है और उस वक्त कुरोकावा की एज 25 साल थी। जेलर कुरोकावा से कहता है, मेरी तरह तुमने भी नहीं सोचा होगा कि रियो इस लेवल पे पहुंच जाएगा। अगर चीजें जैसी चल रही है वैसी ही चलती रही तो रियो भी आगे जाके उसी रास्ते पे चलेगा जिस रास्ते पे तुम चले हो, और तुम तो ऐसा नहीं चाहते होगे ना कुरोकावा। जेलर अपनी बातों से कुरोकावा को समझाने में कामयाब होता है। करंट सीन में हम देखते हैं कुरोकावा रियो के गाल पे अपने हाथ और उंगली से इतनी जोर से हिट करते हैं कि रियो नीचे गिर पड़ता है। उसके फेस से भी खून आने लगता है। कुरोकावा चाहते हैं कि रियो उनके जैसा ना बने, वो कराटे छोड़ दे। वो रियो से कहते हैं, रियो क्यों ना तुम ये कराटे छोड़ दो और एक नॉर्मल लाइफ जियो। रियो किसी तरह ताकत लगाकर खड़ा होता है और कहता है, नॉर्मल लाइफ? लेकिन कुरोकावा सेंसेई, नॉर्मल लाइफ ही जीने के लिए तो मुझे कराटे चाहिए। और यहीं पे हमारा चैप्टर 19 खत्म होता है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं न्यू वीडियो में चैप्टर 20 में। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट से अपने ओपिनियन बताना मत भूलना। चलिए गाइस, बाय।